ये देश राम का है, ये देश रहीम का है, ये देश कृष्ण का है, ये देश अल्लाह का है। ये देश है विरासतों का, ये देश है सभ्यताओं का, ये देश है समानता का। ये देश आपको बता दूं, जितना एपीजे अब्दुल कलाम का है उतना अटल बिहारी वाजपेयी का है। इस देश में जिस तरीके से लता मंगेशकर के सुर उठते हैं, उसी तरीके से मोहम्मद रफ़ी भी सबकी रूह में मौजूद होते हैं। लेकिन आज जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो चिंतन की क्यों हो चुकी है? क्यों जो गंगा जमुना तहजीब, जिस तहजीब का पहली बार ज़िक्र 19वीं शताब्दी में हुआ था, वो तहजीब आखिर विलुप्त क्यों होती जा रही है? आखिर इस तहजीब का पतन क्यों होना शुरू हो चुका है? इस देश में होली के रंग हैं तो ईद के भी ढंग हैं। इस देश में दिवाली की मिठाइयाँ हैं तो ईद की बधाइयाँ हैं। फिर क्यों लोग अपनी आपसी समझ, आपसी सम्मान को भूल रहे हैं? आखिर इस पे इतना गहन चिंतन करने का विषय ये क्यों बन पा रहा है, जो लोग इसे अब समझ नहीं पा रहे हैं? आप जिस शख्स की मेरे पीछे मूर्ति देख रहे हैं, ये शख्स जिन्होंने भारत को एक राह दी थी, एक राह दी थी समानता की, एक राह दी थी कि वो धर्म जात पात से उठ करके अपने आप को विश्व के साथ कंधे से कंधा मिला करके जोड़ सके, और जो उनके हाथ में पुस्तक, वो भारत का गौरव, भविष्य, भारत का सम्मान। ये सम्मान, जिस सम्मान को लेकर के आज भी हमें चिंतन करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्यों इस गहन चिंतन के साथ मैं आपके सामने आज एक चर्चा करने वाली हूँ। चर्चा ये है कि अभी जो हालात हो चुके हैं, देश आगे विकसित तो हो रहा है, लेकिन आपसी भाईचारा, आपसी जो सामंजस्य क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्यों ऐसी स्थिति हो रही है कि हमें अपनी तहज़ीब के बारे में बात करनी पड़ रही है? आखिर कहाँ गए वो दिन? वो दिन भी क्या दिन थे जिस समय हम एकता, अखंडता, गौरवता की बात करते हैं। ये पूरे देश का गौरव, भारत देश। हम भारत देश अगर अपने आप को विश्व के सामने रखते हैं तो इसकी गौरव गाथाएं भी हमें पता है। लेकिन गौरव गाथाएं आखिर भूली क्यों जा रही है? वो जो गौरव गाथाएं जिसमें हम एक साथ अपनी एकता का प्रमाण देते हैं, उस प्रमाण को हम भूल क्यों रहे हैं? आखिर जो हालात अभी पूरे देश में चल रहे हैं, चाहे मैं बात कर लूँ कल नासिक में हुई घटना की, या कुछ दिन पूर्व उदयपुर में हुई घटना की, ये घटना, परिस्थिति अलग थी, जो व्यक्ति थे वो अलग थे, लेकिन उनके मन में जो असामाजिकता कहाँ से आई? ये असामाजिकता की मैं बात करती हूँ, जो इस देश के लोगों के मन में आजकल आपसी भाईचारे को ख़त्म कर रही है। आपसी भाईचारे को क्यों विलुप्त होता हुआ हम पा रहे हैं? आखिर जो अपनी सभ्यताएं हैं वो कहाँ लुप्त होती जा रही है? आखिर क्यों ये सब चीज़ें हो पा रही है? आखिर इस तरीके से कब तक चलेगा? क्यों हम सोच नहीं पा रहे हैं? हमारी सोच समझ पे किसकी पट्टी बंधी हुई है? इन सभी चीज़ों का आज जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। आज हम कुछ ऐसे लोगों से भी मुलाकात करेंगे और आपके सामने उन किस्सों के बारे में भी बात करेंगे। वो जो किस्से जो अब लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं एक धुंधली यादों की तरह बसे हुए हैं। एक याद जो बहुत पुरानी,
पर कहीं ना कहीं वो आज भी याद जिंदा। हमारी जो तहज़ीब है, जो हमारी सभ्यता है, एक विरासत जो हमें मिली है हमारे पुरखों से, ये तहज़ीब कहीं ना कहीं मिलती जुलती है। गंगा जमुना तहज़ीब 19वीं शताब्दी में पहली बार इसका वर्णन हुआ था। और अब जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं, ये चिंतन का विषय हो चुका है। तो अब इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें जो आप बात बोल रही हैं ना, ये सिर्फ रांची के नहीं है, ऑल ओवर इंडिया देखेंगे तो आप डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन सामने आएगा। एंड रांची आई फील कि ये डिफरेंट है दूसरे जगह से। क्यों डिफरेंट है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत क्लोजली इंटरेक्ट किया लास्ट 30 ईयर्स में, पटना से बॉम्बे, पटना से फिर रांची, रांची से बॉम्बे, मतलब आई वॉज कम्यूटिंग बिटवीन रांची एंड मुंबई एंड पटना एंड मुंबई। तो मुझे जो डिफरेंस लगा ना कि हम लोग गंगा जमुनी तहजीब की बात तो कर रहे हैं, और जब कोई मीटिंग, पीस की मीटिंग होती है, जैसे अभी 2 दिन पहले सेंट्रल पीस कमेटी की मीटिंग होती है, तो ऐसा लगता है कि माहौल बहुत ही शानदार है यहाँ पे, एब्सोल्युटली नो इशू, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन एक्चुअली अंदर देखेंगे जाके अंदर में, तो हम लोग ज़ुबानी तौर पे, मतलब माउथ वैल्यू अगर आप देखेंगे तो हम लोग बहुत एक हैं, लेकिन आप दिल से देखें ना कहीं डिस्टेंस है। आखिर ये क्यों हो रहा है? वही मैं बता रहा हूँ, उसका है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई फोर्स। रांची का, इफ़ आई रिमेंबर, 1967 में एक बहुत मेजर कॉम्युनल राइट हुआ था यहाँ पे, दैट वाज अ मेजर राइट। तो उस वक्त से आप देखेंगे तो शायद एक डिवाइड सा हो गया है कि ये हिंदू एरिया है, ये मुस्लिम एरिया है, ये ऐसा है, ये वैसा है। ये इंडिया में शायद मेट्रो में तो कहीं है ही नहीं है ये चीज़, जहाँ भी हैं सब मिक्सड है। कहीं कहीं मुंबई में भी आप देखेंगे कुछ कुछ एरिया में आपका शुरू हो रहा है ये सब चीज़ कि भाई ये गुजराती दूसरे को नहीं देते हैं, वो नहीं देते हैं, ये सब चीज़ है। लेकिन ओवरऑल मेट्रो में ये कल्चर नहीं है। बॉम्बे में जहाँ मेरा फ्लैट है उसमें हर फ्लैट में डिफरेंट रीजन के लोग रहते हैं। तो वहाँ पे रियल जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं ना, ये मुंबई में बहुत झलकता है। इसका 2 इंसिडेंट आपको एग्जाम्पल देंगे हम। अभी से अराउंड 8-10 ईयर्स, 6-7-8 ईयर्स बैक, आपको मालूम है मुंबई में सबसे बड़ा त्यौहार होता है गणेश चतुर्थी का, और इत्तेफाक से सेम डे हम लोग का बकरीद आया था। ठीक है। अच्छा, नवी मुंबई में मैं रहता हूँ, तो नवी मुंबई में जो एरिया है वहाँ पे कोई ईदगाह नहीं है बोल करके, बट वहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, YB चौहान ग्राउंड बोलते हैं, जिसमें बड़ा बड़ा पूजा का पंडाल भी बनता है, ईदगाह भी हर बार साल में 2 दिन का परमिशन मिलता है जो ईदगाह होता है हम लोग का। तो वो जब मैं एक बार उस वक्त की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे 2 लेडीज़ का अलग है, जेंट्स का अलग है, बीच में बाइफर्केट करके बहुत डेवलप करके बनाते हैं वहाँ पे लोग ईदगाह। तो उस वक्त क्या हुआ था उस साल में कि एक ही दिन गणेश चतुर्थी और जब ईद था, तो इंट्रेंस, वो ग्राउंड का इंट्रेंस एक ही था, और दैट टू मैक्सिमम 8 फीट वाइड इंट्रेंस होगा। और उसके अंदर में जाएंगे, जैसे इन करेंगे तो एक साइड गणेश चतुर्थी का पंडाल बना हुआ है, इधर में उसका ईदगाह नमाज की जगह बनी हुई है। यू वोंट बिलीव, मैं बोला ये तो बड़ा देखने में रियल गंगा जमुनी तहजीब वो वहाँ पे नज़र आ रहा था। जब हम लोग को देखे करीब से, तो अंदर में ऐसा नहीं, तो अर्ली मॉर्निंग होती है नमाज, और वो पूजा नॉर्मली 9 बजे के बाद शुरू होता है, लेकिन जितना भी उसके इम्पॉर्टेंट लोग थे उस कमेटी के, सब लोग मॉर्निंग में प्रेजेंट थे, इंक्लूडिंग MLA ऑफ दैट एरिया विच वाज फ्रॉम, हु वाज फ्रॉम BJP ओनली। फिर भी शिवसेना के भी थे, तो ये लोग वहाँ पे थे, और हर नमाजी को जब निकल रहे थे बाहर में, तो दे वर वेलकमिंग ईद मुबारक विद रोज बर्ड्स, गुलाब के फूल दे रहे थे सबको, ईद मुबारक, और एक्सचेंज, गला मिल रहे हैं वहाँ पे, ये हो रहा है। ये रियल गंगा जमुनी तहजीब है, जो उसमें कोई पुलिस फोर्स, कोई कोई उसमें इंडिकेट नहीं कर रहा कि आपको ऐसा करना है, लेकिन दिल में वहाँ से जुड़ा हुआ है। लोग जान रहे हैं कि अगर कुछ बात हो रही है तो दिस इज पॉलिटिकल, इंटरनली आपका दिल में डिफरेंस नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल नहीं है। तो ये एक एग्जांपल वहाँ पे है। एक सेकेंड एग्जांपल, इफ़ यू गिव मी टाइम, आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल ऑफ इट। एक ईद का टाइम था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द ईयर, बट यही रांची से, मैं क्योंकि घर यहाँ पे है मेरा, तो मैं यहाँ से लौट रहा था रांची से मुंबई। तो मेरी फ़्लाइट यहाँ से 2 बजे की फ़्लाइट थी। तो इस दिन, एक दिन पहले तक यहाँ कर्फ्यू, डोंडा में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, जिसमें एक DSP का भी शायद डेथ हुआ था, एज आई रिमेंबर। मतलब इट वॉज अ मेजर राइट काइंड ऑफ थिंग इन रांची। किसी तरह से हम, फिर उस दिन कर्फ्यू ढील था, तो मैं एयरपोर्ट पहुंच गया, मैं बॉम्बे पहुंचा। बॉम्बे पहुंच के मैं शाम का नमाज़ पढ़ने के लिए मैं मस्जिद गया। मगरिब का टाइम था, इट वाज अराउंड 7-7:15, वहाँ थोड़ा लेट होता है। तो मैं जब वहाँ पे मस्जिद में पहुँचा, तो देखे वो एक
प्रोसेशन सा आ रहा है, लोकल मराठी महाराष्ट्र में कुछ पूजा होता है, जो बच्चे कुछ हॉर्स में बैठे हुए हैं और साथ में गाना बजाना करके और जा रहे थे, कुछ पूजा लोकल वहाँ इशू होता है। तो एग्जैक्टली वो मस्जिद के पास मैं पहुँचा, मस्जिद से वो क्रॉस कर रहे थे, तो हमको बोला अरे यहाँ भी वही माहौल, क्योंकि सेम टाइप का इशू में डोंडा में हुआ था, कुछ ऐसा क्लैश। तो मैं बोला बट इट वाज सो नाइस टू सी कि जैसे मस्जिद के करीब वो क्राउड आई, गाना बजाना बंद हो गया, और जितनी औरतें उसमें ज़्यादा थीं, औरतें बच्चे मेल फीमेल सभी लोग थे, वो सारे, वो जो मस्जिद थी हमारी, बहुत बड़ी मस्जिद है, और उसमें काफ़ी हाइट में एंट्रेंस बहुत बड़ा है और स्टेयर बहुत है, दोनों साइड पानी का कूलर लगा हुआ है। यू वोंट बिलीव कि नॉट ओनली कि वो गाना बजाना बंद हुआ, सारी औरतें मेल और फीमेल दोनों जाके वाटर कूलर से पानी लेके और सीढ़ी में बैठ के पानी पी रही हैं। जब तक अज़ान होता रहा कोई हिली नहीं वहाँ से, जब अज़ान ख़त्म हुआ फिर करीब 50-100 मीटर दूर जाके फिर गाना बजाना शुरू हो गया। ये कोई करवाया नहीं, कोई बोला नहीं, ये दिल से दिल का जो होता है। तो मुझे वो लगता है जब वहाँ जाता था, मैं लगता है कि भाई ये रियल में क्या एरिया टू लिव है। और एक रांची आता हूँ, लगता है हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं। तो ये हम लोग को लगता है यहाँ पे एक जैसे पीस कमेटी की मीटिंग होती है, ये होती, इसके साथ साथ में एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम भी होना चाहिए। अगर ये दोनों कम्युनिटी के बीच में अगर कल्चरल, जैसे वहाँ हम लोग किया करते थे, वहाँ भी मैं सोशल एक्टिविटी से अटैच था, तो हम लोग काफ़ी कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम किया करते थे। जैसे हर दिवाली में हो, चाहे होली में हो, चाहे ईद में हो, और चाहे गणेश चतुर्थी में हो, एक ईद मिलन, होली मिलन, दिवाली मिलन, इस टाइप का एक प्रोग्राम जो इंटर रिलीजन कम्युनिटी को बुला करके, और DY पाटिल बहुत ह्यूज हॉल है जिसमें हम लोग का एक प्रोग्राम हुआ करता था। जब वहाँ नहीं होता था, कभी बाहर भी क्या करते थे। तो उससे क्या होता है कि दिलों के जुड़ने की बात, ऐसा नहीं है जैसे आप सुनेंगे हिंदू क्या होता है, मुसलमान क्या होता है, बच्चे को कुछ मालूम नहीं क्या होता है। लेकिन वो जो एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है, जैसे रांची का जो एटमॉस्फेयर है, इसमें बढ़ रहा है। अगर आप हिंदू के बच्चे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि हिंदूज आर डिफरेंट, मुस्लिम्स आर डिफरेंट, और मुस्लिम क्या है तो अब लगेगा क्या वी आर डिफरेंट एंड दे आर डिफरेंट। तो ये जो डिफरेंस है ना, बिकॉज हम लोग कल्चरली डिफरेंट है, मिलना जुलना फैमिली में नहीं है, एक दूसरे को दूर से जो देख सुन रहे हैं वही तो उसको ही मानते हैं। इवन मैं बताऊँ, मैं ओन सन, आई कैन गो ऑन ना, नो इशू ना, टाइम है ना। माई ओन सन ही वॉज ऑल्सो फीलिंग लाइक दैट कि अरे हिंदू अलग होता है, मुस्लिम अलग होता है। मेरा जो जॉब है उसमें मेरा आज भी 99% कनेक्शन विथ नॉन मुस्लिम्स, बिकॉज ऑल ओवर इंडिया मेरे अंडर में अराउंड 450 एम्प्लॉइज थे, अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द स्टेट्स। तो नेचुरली इट हैज़ टू बी देयर। एक बार क्या हुआ, माई सन वॉज गिविंग एग्जाम ऑफ 12th एंड ही वॉज गोइंग बाई लोकल ट्रेन टू द स्टेशन, आई मीन टू दैट स्टेशन चेंबूर फॉर एग्जाम। जो आजकल के बच्चे होते हैं कि जो पर्टिकुलरली मुंबई में कल्चर बहुत ही यंग बच्चे जो हैं, जो कि गेट के पास खड़े हो जाते हैं और वहाँ हवा खाने के लिए लटक के जाते हैं, ऐसा है। तो वो भी वैसे ही कर रहा था। और जो उसका हम लोग एडमिट कार्ड बोलते हैं, वहाँ हॉल टिकट बोलते हैं, जो एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड होता है, वो उसे से ही शर्ट में डाला हुआ था वो। एंड वो कब उसके पॉकेट से वो वहाँ से उड़ गया पता नहीं चला। एंड व्हेन ही रीच द स्टेशन चेंबूर, तब उसे एहसास फील हुआ कि मेरे पास तो एडमिट कार्ड ही नहीं है, मैं एग्ज़ाम कैसे दूँगा। तो ही वॉज डिस्टर्ब्ड, बैडली डिस्टर्ब्ड। किसी तरह से वो अपना कॉलेज पहुंचा। इत्तेफाक से जिस कॉलेज में उसका सेंटर था उसी कॉलेज में वो पढ़ता भी था। तो इसलिए वो जब वो पहुंचा तो ही वॉज शॉक्ड एंड ही वॉज ट्राइंग टू कॉल मी कि मैं क्या करूँगा अभी। तो उसकी वाइस प्रिंसिपल जो थी वो उसको बोली, अरे आतिफ तुम आ गए, बड़ा अच्छा हुआ, तुम्हारा एडमिट कार्ड कहाँ है, हॉल टिकट कहाँ है। तो बोला मैडम ऐसा ऐसा हो गया है, बट डोंट वरी, आई हैव गॉट इन्फॉर्मेशन, चलो मैं तुमको अलाउ करता हूँ एग्ज़ाम देने का, उसके बाद अपने पापा को बुलाओ, मैं बताता हूँ क्या करना है। देन शी अलाउड हिम टू गिव द एग्जामिनेशन एंड उसके बाद में ही कॉल्ड मी। तो मालूम हुआ, तब मैं वहाँ गया तो वो मैडम बोली जो वाइस प्रिंसिपल थी कि देखिए उस स्वयं से एक मंदिर है वहाँ, बहुत बड़ा आश्रम है। तो बोले उसके जो पुजारी मेन है उनका डिस्परेटली फ़ोन आ रहा था कि देखिए एक बच्चे का एडमिट कार्ड, मैं उधर जा रहा था रेलवे लाइन से, तो एक बच्चे का एडमिट कार्ड गिरा हुआ है, और देखा तो मैं डेट अभी का है, शायद बच्चा एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा, इसलिए आप किसी तरह से उसको एग्ज़ाम देने दो। बोला ही वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग कि आप एग्ज़ाम देने दो उसको, प्लीज़, बच्चे का करियर ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से जब हुआ तो फिर मैं गया, तो फिर एग्ज़ाम दे के मैं उस आश्रम में गया। मैं जानता था मेरे घर के रास्ते में ही था, मैं वहाँ गया तो पंडित जी से मिला, तो पंडित जी पूरा एक्सप्लेन किए। मालूम बाग लोकल थाना को बोले कैसे वो नंबर लिए कॉलेज का, इट वॉज अ बिग हेल्कुरियन टास्क फॉर हिम, बट ही डिड ऑल दैट एंड गॉट अ नंबर। देन ही इन्फॉर्म्ड एंड ही रिक्वेस्टेड लाइक एनीथिंग कि आप प्लीज़ उसका एग्ज़ाम देने दो, ठीक है।
तो उसके बाद वो एग्ज़ाम दिया, तो फिर हम लोग बेटा को लेके हम उसमें गए आश्रम में, पंडित जी से मिले, तो पंडित जी को बहुत थैंक्स दे के कि तू बताया ऐसा ऐसा है। तो उसके बाद वहाँ पे एक डोनेशन बॉक्स रखा हुआ था। वी वर सो ओवरवेल्म्ड, तो मैं बोला कुछ करना चाहिए इसके लिए। तो मैं उस ज़माने ये बात है आपको 2006-7 की, तो मैं वहाँ पे एक 500 का नोट डालना चाहा। पंडित जी एकदम पकड़ लिया हमको, नो नहीं डालेंगे आप। बोले क्यों? बोला आज नहीं डालेंगे, आपको अगर इच्छा हो तो आप बाद में कभी आके डाल दीजिए, इस काम के बदले में आप पैसा नहीं डाल सकते, ये हम लोग के इसके संस्कृति के खिलाफ है, आप ऐसा मत करो प्लीज़। आपका पूरा आदर है, सब कुछ है, लेकिन आप बाद में इसके लिए आओ। तब मैं बेटा को बोला अभी ये कौन है, ये मुस्लिम है कि हिंदू है? अब समझ में आई तुमको बात क्या होता है? तो ये रांची की बात छोड़ो। तो उस दिन एक सबक, एक सीख आपके बेटे को भी मिली कि इस तरीके के जो हालात थे, एग्जैक्टली। उन्हें भी कहीं ना कहीं लग रहा था हिंदू मुस्लिम, लेकिन वो जो मदद हुई वो एक पंडित के तरफ से होती है। ये ऊपर वाले ने करवाया, हाँ, एक ऊपर वाला, चाहे उसे खुदा बोल ले, चाहे उसे भगवान बोल दे। जो भी हो, लेकिन वही ये किया। वही मैं बोलता हूँ कि हम लोग यहाँ पे भी कुछ ऐसा, अगर शायद यहाँ पे होता तो क्या करते, आई डोंट नो, बिकॉज भाई छोड़ो किसका है, और पंडित जी का छोड़ दो, है मुस्लिम का छोड़ दो, अगर दूसरे शायद ये है, बिकॉज दिल से हम लोग को लगाव नहीं है। लेकिन वो पंडित जी के दिल में कितना कुछ था कि नहीं, बच्चा एग्ज़ाम नहीं देगा, ये मेन एग्ज़ाम है, 12th का एग्ज़ाम है, ये वो। ये कल्चर हम लोग को लगता है रांची में ये डेवलप करने की ज़रूरत है किसी तरह से। कैसे है उसके लिए एक ही चीज़ मुझे समझ में आता है कि इंटर रिलीजन कल्चरल प्रोग्राम का एक्सचेंज होना चाहिए। अभी एक और सवाल मैं करना चाहूँगी, जो हालात कल नासिक में भी एक हालात हुए, आपको बता दूंगी कि जिस तरीके से एक वहाँ पे फ़कीर को जिस मारा जाता है वो भी बुरा था। उससे पहले जो कन्हैया लाल के साथ हुआ वो भी एक बर्बरता। आखिर मानवता कहाँ जा रही है? जो मानवता है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रही है। लोगों के मन से एक प्यार, एक स्नेह, ये द्वेष में क्यों बदल रहा है? मुझे लगता है ना, ये एक्चुअली दिस इज़ एब्सोल्युटली पॉलिटिकल इश्यूज, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस ज़्यादा हैं ये। बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा नफरत किसी होगा। शायद अगर मान लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ हार्ट टू हार्ट डिवाइड है, डिस्टेंस है, तो हो सकता है, लेकिन इतना हद तक नहीं, मैं आई किल समवन, इस हद तक तो नहीं है। और जहाँ तक ये से है ना, दो तरह का चीज़ हो, एक तो बोलता है कि रिलीजन में और मदरसा में ये सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली रॉन्ग, आई कैन टेल यू फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट। बिकॉज मैं 95% से ज़्यादा लोग उठना बैठना मेरा पूरा लाइफ अक्रॉस द स्टेट, मेरे मिलने जुलने लोग आज भी हैं जो फेसबुक में या सोशल साइट्स में आज भी लिंक्ड हैं हमारे साथ। तो दे ऑल नो दैट कि भाई हम लोग में कभी वो डिस्टेंस नहीं रहा, कभी वो फ़र्क नहीं रहा। इसलिए मैं ओपन बोल रहा हूँ, मैं खुद भी कभी मदरसा में बचपन में पढ़ा हूँ 2 साल। पीस पीस एंड लव ही सिखाया जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं। इस्लाम में, मज़हब में कहीं नहीं, और नॉट ओनली इन आवर इस्लाम, इन अक्रॉस द रिलीजन आई फर्मली बिलीव, across the religion I firmly believe there is nothing like teaching hate. Then why it is cropping up? It is cropping up because somewhere it is politically motivated. अगर इस पॉलिटिक्स को बीच से हटा दिया जाए तो शायद हमको नहीं लगता है कि कोई भी डिफरेंस बाकी रहेगा। लेकिन इसको कहना बहुत आसान है, लेकिन कैसे हटाया जाए, इससे रियल हरकुलियन टास्क। इसीलिए मुझे लगता है कि ठीक है, आप पॉलिटिक्स की बात हो तो आप जिसको वोट दोना, जो ठीक लगता है आप करो, लेकिन इंसान को इंसान से जोड़ने की बात करो। बहुत अच्छी बात कही है आपने। बिल्कुल। तो उसमें क्या होना कि मुझे लगता है कि वो कल्चरल एक्सचेंज ऑफ प्रोग्राम्स जब होंगे ना, अगर मैं होली में जा, हम लोग वहाँ पे थे ना, मेरी बेटी उसका गणेश चतुर्थी का विसर्जन में गई थी। मैं बोला मत जाओ, तुमको आ रिया नहीं हुआ, नहीं 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 अंकल, नहीं अंकल, सब चलो आकर के लड़की लोग आकर के पंकी, नहीं नहीं अंकल, जाएगी जाएगी जाए, आरफा जाएगी। मेरी बेटी का नाम लेकर लेके गई, विसर्जन में गई, 2 बजे रात में लौट के आई। तो उन लोग को मालूम हुआ कि क्या होता है ईद में आगे, जब आप क्या देखते हैं क्या होता है, क्या बात क्या होता है। तो ये जब तक एक्सचेंज नहीं होगा ना, तब तक आप दिलों से करीब नहीं ला सकते। और हम लोग जितने भी भाषण दे दें, जितनी भी बात कर लें, नहीं आप गंगा जमनी तहजीब है हमारे यहाँ, है कहाँ? आपके ज़ुबान में है, दिल में है क्या? आपके बच्चों के दिल में है क्या? और अगर नहीं है, देन वील हैव टू डू समथिंग, लाने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली, उसको करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से आपने 3 उदाहरण दिए, बहुत बड़े उदाहरण हैं। आज जवाब मैं ढूंढ रही थी, जिस जवाब को बहुत ज़्यादा मैंने भी ये विषय में बहुत ज़्यादा चिंतन किया। मैंने सोचा कि कहाँ तक जाऊँ, किस तरफ से, कौन से किस्सों को उठाऊँ। आज किस्से और कहानियों से रूबरू होने का समय था,
क्योंकि होता ये है कि आम तौर पे हम भूलते जा रहे हैं अपनी जो साझा परंपरा जो चली आ रही है, जो साझा संस्कृति गंगा है, जमुना है, आखिर मेल दोनों का होना ही है। तो इस तरीके से लोग कब सीख पाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है, जिस बात को लेकर के आज ये चर्चाएं हो रही है। आखिर इस चर्चा की आवश्यकता क्यों बढ़ी, आखिर ये जो किस्से और कहानियों को बताने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में वो प्रेम, वो भावनाएं, जो एक दूसरे के लिए वो जो इज्जत, वो कहीं ना कहीं कम होते जा रही है। तो इसे अपने साथ साथ जो अपने घर में लोग हैं उन्हें भी समझाने की ज़रूरत है, उनसे भी इस विषय पे चर्चा करने की ज़रूरत है। तभी जाकर के देश फिर से एक गौरवशाली भारत में तब्दील होगा। फिर से हम विश्व के साथ कह पाएंगे खड़े होके कि हम उस देश से आते हैं, उस देश से हमारा अस्तित्व है, हमारा जन्म हुआ है, जहाँ पे हर 10 किलोमीटर पे एक नई सभ्यता है, एक नई भाषा है, एक नए संस्कार हैं। हिंदी उर्दू का समावेश है इस देश में। इस देश में जो कविताएं हैं वो गज़लें भी बहती हैं। इस देश की जो परंपराएं है, परंपराएं सदियों से चली आ रही है, लेकिन अभी जो हालात हैं उसमें कहीं ना कहीं ये दबती हुई नज़र आ रही है और इसे अब फिर से खोलने की आवश्यकता है। इसके साथ फिर से जुड़ने की भी आवश्यकता है। जब हम अपनी अगली पीढ़ी को सीख देंगे, उन्हें समझाएंगे, उन्हें इन तहज़ीबों के बारे में शिक्षा देंगे, तब जा कर के जो हमारी विलुप्त हुई संस्कृति दोबारा वापस आ पाएगी। अलग अलग संस्कृतियाँ की जब हम बात करनी शुरू करते हैं तो अलग अलग धर्मों की बात होती है। अलग अलग धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो उनसे ही किस्से उठाते हैं, उनसे ही बात करते हैं और उनसे सुनते हैं उनकी ज़ुबानी कि कौन सी ऐसी दिलचस्प कहानी उन्हें याद है, कौन सी ऐसी चीज़ें अभी बदलाव की तरफ जा रही है। जिस तरीके से पहले एकता हुआ करती थी, आपसी भाईचारा, कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारा फ़र्क आ चुका है। ऐसा क्यों, आपको ऐसा क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, आज के समय में युवाओं को भटकाया जा रहा है। जो धर्म की बात है उसको तो लिया ही नहीं जा रहा है। जो धर्म की बात करनी चाहिए हमें, केवल लोगों को भड़काकर धर्म के नाम पर जो है यहाँ पर दंगे वगैरह कराए जाते हैं। धर्म क्या है? धर्म से पहले हम इंसान हैं। हमें इंसानियत को याद रखना चाहिए कि भी इंसान से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और इंसानियत तो हम भूल चुके हैं। ना हम बड़ों का आदर करते हैं, ना सम्मान करते हैं, ना मान करते हैं, ना माता पिता का अपना मान सम्मान रखते हैं। इस करके हमें आज के समय में भटक चुके हैं, जिसके चलते हुए हम आज बहुत नीचे गिर चुके हैं। तो इसको हमें समझना होगा कि असल में धर्म क्या चीज़ है। धर्म को हमें पढ़ना होगा, किस रास्ते पर हमें चलकर जो है कामयाबी मिलेगी, किस रास्ते पर चलकर हमें जो है लोग अच्छे बोलेंगे, अच्छे कहेंगे, और किस मार्ग पर चलकर हमें बुरा साबित हो सकते हैं। तो इस मार्ग तो हम आज के पढ़े लिखे लोग हैं। पहले के समय में लीजिए, इतना पढ़ा लिखा लोग नहीं थे, फिर भी अच्छे मार्ग पर चलते थे, अच्छे रास्ते पर चलते थे और प्रेम भाव था। चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, आपस में हम सारे रल मिल के रहते थे और नारा भी लगाते थे कि सिख ईसाई सब आपस में हम भाई भाई। पर आज सब हम भूल चुके हैं, अपने भाई भाई को दुश्मन मान चुके हैं, क्योंकि धर्म के रास्ते पर हम चले ही नहीं हैं, धर्म को हमने समझा ही नहीं है। इसलिए हमसे जो धर्म की बात करते हैं, सबसे पहले हमको धर्म को पढ़ना चाहिए, विचारना चाहिए कि किस रास्ते पर हमें चलना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही कि पहले हम ये भी कहते थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलके भाई भाई, तो ये कहीं ना कहीं विलुप्त होता जा रहा है। कुछ ऐसी वारदात, कुछ ऐसी कहानी आपको याद होगी क्या कि जिस समय
वो बचपन की याद, या फिर वो आपकी कहीं ना कहीं धुंधली पड़ी हुई यादें हैं, कुछ किस्से वो सुनाएं। देखिए, बचपन में हम छोटे छोटे होते थे, तो जब चाहे कोई भी पर्व आता था, चाहे सिखों का कोई पर्व हो, चाहे मुसलमानों का हो, हिंदू का हो, किसी का भी हो, ईसाइयों का हो, तो सब रल मिल के मनाते थे। एक दूसरे के साथ में जाते थे, चाहे वो ईद हो, चाहे क्रिसमस डे हो, चाहे गुरु नानक देव जी का गुरुपर्व हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, तो हम सब रल मिल के मनाते थे। पर हम आज के समय में सब दूरी दूरी बढ़ा ली है। हम एक दूसरे को साथ नहीं बैठना चाहते हैं, एक दूसरे से नफ़रत फैला दी गई है हमारे बीच में, क्योंकि ये जो धर्म के ऊपर जो है हम उंगली उठा दी गई है कि धर्म के रास्ते अलग अलग हैं, पर सब के रास्ते एक हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है कि आवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। कि जब सब एक परमात्मा ने बनाए हैं, चाहे उसका अल्लाह नाम ले लो, गॉड ले लो, वाहिगुरु ले लो, राम ले लो, तो सब उसके ही बनाए हुए हैं। एक सूरज है, एक चंद्रमा है, हवा भी एक है, धरती भी एक है, आसमान भी एक है, तो हम इंसान अलग अलग क्यों हैं? ऐसा कोई किस्सा जो आपको आज भी याद करके हंसी आती होगी उस किस्से के ऊपर, कि वो दिन भी क्या दिन हुआ करते थे, वो चीज़ें भी क्या चीज़ हुआ करती थी, दोबारा उसे जीना चाहता हूँ मैं, ऐसा कुछ? हाँ, बचपन में जो है हमें सारे रल मिल के बड़े रहते थे, चाहे ईद हो, चाहे वो क्रिसमस डे हो, और हम एक दूसरे से के बचपन में लड़ते थे, अपने माता पिता से जिद करते थे कि हम भी जाएंगे, हम भी क्रिसमस डे मनाएंगे, हम भी ईद मनाएंगे, हम भी नए कपड़े पहनेंगे ईद के दिन। और गुरुपर्व के दिन हमारे पास भी मुसलमान भाई भी आते थे, और उनके बच्चे भी आते थे कि हम गुरु नानक देव जी के जो है गुरुपर्व मनाना है, गुरु नानक देव जी का जन्मदिन मनाना है, हमें भी दिवाली है, दिवाली मनानी है, पटाखे चलाने हैं। इस तरीके के बड़े जिद करते थे उस समय, क्योंकि सब रल मिल के रहते थे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भेदभाव ही नहीं था बचपन में। बचपन में तो ऐसा लगता था हम सब एक हैं, कोई उसमें फ़र्क ही नज़र नहीं आता था, कोई धर्म की बात ही नहीं थी उस समय के अंदर। पर आज जो है समय ऐसा हो चुका है कि छोटे छोटे बच्चे को धर्म के बारे में बांट दिया गया है, जाति के बारे में बांट दिया गया है, पर उनको ये नहीं बताया गया है कि हम एक इंसान हैं। देखिए, हमारे में भी खून है, मुसलमान में भी खून है, ईसाई में भी खून है, हिंदू में भी खून है, वही खून है। और जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, हमें कोई खून की ज़रूरत पड़ती, तब तो हम किसी से नहीं पूछते हैं कि हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है, ईसाई का है, क्यों लेते हैं फिर? जब भी धर्म की बात करनी चाहिए, हमें मुसलमान का खून नहीं चाहिए, हमें हिंदू का खून नहीं चाहिए, हमें सिख का नहीं चाहिए। तो इसलिए बचपन से ही बच्चों को आजकल नफ़रत के दौरे पे लेके आए हैं हम। उस नफ़रत को ख़त्म करके हमें एक रहना चाहिए। हमें जो धर्म का मार्ग जो बता के गए हैं, उस मार्ग को, उस रास्ते को अपनाना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने हमें जो मार्ग बताया, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी आज के रूप में हमारे गुरु हैं, इसमें देखा जाए तो 36 महापुरुषों की बाणी दर्ज है। इसमें जो है मुसलमान की भी बाणी, भगत फरीद जी की बाणी है, रविदास जी की जो चमार हुए, जो सबसे छोटे जाति के गिने जाते थे, उनकी भी बाणी है, जाट की भी बाणी है, गुरु साहिबानों की भी बाणी है। इसमें कोई भेदभाव नहीं रखा गया। इसमें फारसी भी अखर है, फारसी भाषा जो है वो भी इसमें दर्ज की गई है। इसमें जो है हिंदी भाषा भी दर्ज की गई है। किसी भाषा से भी कोई नफ़रत नहीं है। तो इसलिए हमें ये सब नफ़रत ख़त्म करके हमें एक होना चाहिए। हमें देश को, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें एकता की ज़रूरत है, और किसी के बहकावे में कभी कोई ना आए कि ये धर्म अच्छा है, ये जो खतरनाक है। धर्म कोई जो है बुरा नहीं है, हम बुरे हो सकते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा है कि हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। जब तक हम अपने आप को अच्छा नहीं बनाएंगे, तो हम बुरा किसी को नहीं कह सकते। बहुत अच्छी बात आपने कही कि जिस तरीके से किसी के बहकावे में भी लोगों को नहीं आना चाहिए, और वो बहकावा में लोग आ जाते हैं और इस तरीके की चीज़ें होने लग जाती हैं। जैसे अभी हालात हैं, आपको पता है कि आए दिन आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में या फिर समाचार के द्वारा कि लोग आपस में ही कट्टर होते जा रहे हैं, और उनकी जो मानवता है वो ख़त्म होते जाती रही है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसे लोगों को कैसे आप जगाना चाहेंगे कि जागो, अब समय आ चुका है जागने का? मैं यही कहना चाहूँगा उन लोगों को कि आप कुरान शरीफ पढ़ते हैं, तो कुरान शरीफ के असल में अर्थ देखें।
आप गुरु ग्रंथ साहिब जी को पढ़ते हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब जी के अर्थ देखें, गीता को पढ़ते हैं तो गीता के अर्थ अच्छी तरह आप पढ़ें, लिखें और सुनें उनको। आप बाइबल पढ़ते हैं तो उनके भी अर्थ देखें। जब आपको समझ में आएगा कि धर्म क्या चीज़ है। हम किसी के बहकावे में नहीं आए, हमें अच्छे पढ़े लिखे हैं। आज के समय में हमें सभी कुछ प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए हमें किसी बहकावे में नहीं आना चाहिए। नवी पीढ़ी युवक है, उसको बहकावे में लोग आ जाते हैं। अभी देखिए 10 जून को क्या हालत हुई, क्या सिट्टा निकला, उसका नुकसान किसका हुआ? आम जनता का नुकसान हुआ, किसी नेता का या कोई भड़कावे का या किसी धर्म का कोई नुकसान नहीं हुआ, आम जनता का नुकसान हुआ है। इसलिए आम जनता को मेरी यही अपील है, युवा पीढ़ी को यही अपील है कि आप लोग अच्छी तरह स्टडी करें, पढ़ें लिखें, जिससे आपको समझ आ जाए कि जो हम किसी के बहकावे में नहीं आए, किसी के झगड़े में करके हमें कोई मान सम्मान कभी नहीं मिलने वाला, कभी हमें मोक्ष नहीं मिलने वाला किसी को मारने से या मरने से। इसलिए हमें मोक्ष जब ही मिलेगा जबकि हम अच्छे मार्ग पर चलेंगे, रास्ते पर चलेंगे। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि सच्चे मार्ग चल दिया उस्तत करे जान। सच के मार्ग पर चलकर सारा उस्तत जहान, सारा जगत ही उस्तत करता है, बढ़िया ही करता है। तो इसलिए हमें अच्छे मार्ग को अपनाने की ज़रूरत है, अच्छे रास्ते को अपनाने की ज़रूरत है, अच्छी संगत में बैठने की ज़रूरत है, क्योंकि बुरी संगत भी होती है। तो इसलिए हमें अच्छे जो लोग हैं उनके साथ जुड़ें कि जिस करके हमें कोई बहकावे में हम कभी भी ना आए। आपने देखा किस तरीके से लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। उनका भी कहना सही है कि आखिर जब खून एक है तो हम इसमें भेदभाव क्यों कर रहे हैं। इंसानियत सबसे पहली बात कि इंसानियत सबसे पहले आती है, उसके बाद धर्म, जात, संप्रदाय, भाषा, विभेद ये बहुत होता है। लेकिन अभी हालात ऐसे हैं, सोचने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है लोगों को कि हम किस तरफ जा रहे हैं, ये पीढ़ी है वो किस तरफ जा रही है। जब देश आगे सोचेगा तभी परिवर्तन आएगा। जो तहजीब थी, गंगा जमुना सभ्यता, वो विलुप्त होती नज़र आ रही है। पहले क्या हालात हुआ करते थे, पहले होली और जो ईद है उसमें लोग साथ में रहते थे, दिवाली की मिठाइयाँ बंटती थी तो ईद की जो बधाइयाँ हैं वो भी दी जाती थी। तो इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इससे कैसे बचा जाए? पहले जो भाईचारा था, एक दूसरे के यहाँ आते थे, जाते थे, किसी भी त्यौहार में आना जाना होता था। लेकिन आज के दिन में वैसा नहीं है। बहुत सी राजनीतिक पॉलिटिक्स की मैटर है। पहले वाला जो प्रेम भाव था आज जो है सो लुप्त हो गया है। लेकिन उसी में लोग मिला के चलते हैं। अब जैसा पहले सुनी बात नहीं है, आंखों देखी बात है। पहले एक दूसरे के यहाँ आना जाना, इतना प्रेम भाव कुछ मालूम ही नहीं पड़ता था और सब लोग आते थे, जाते, खाना पीना, उठना बैठना सब था। लेकिन आज के दिन में, आज के स्थिति परिस्थिति के हिसाब में एक दूसरे के यहाँ आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, आते जाते नहीं हैं। इसलिए कि एक दूसरे पर विश्वास समाप्त हो गया कि भाई हम जाएंगे तो मेरे साथ कुछ समस्या आएगा, हम जाएंगे तो दोनों, माने किसी को प्रति, किसी के एक दूसरे पर किसी को विश्वास नहीं है। इसलिए वो सब जो है सो सब धीरे धीरे लुप्त होते चला गया। कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसी कहानी जो आपने अपने जीवन में बचपन में देखी होगी या जो आपकी जवानी का समय होगा उसमें जो भाईचारे का कोई ऐसा किस्सा याद होगा आपको, जो धुंधली यादें आपके दिमाग में होगी? वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि नवाज़ हो, एक अलग ही उसका भी महत्व है, या फिर हो सकता है कि उन दोनों का संगम हो। क्या कहेंगे इस पर? पहले हर त्यौहार में एक दूसरे के पास आना जाना, इतना परस्पर प्रेम था कि महसूस नहीं होता था कि हम अलग हैं। लेकिन आज के दिन में ऐसी कोई स्थिति रह नहीं गई। समय के अनुसार में परिवर्तन बहुत आ गया है पहले और अभी के समय में, और एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हो गए हैं। अब एक दूसरे से अपने आप को डरते हैं कि भाई हमारे साथ कुछ हो सकता है, हमारे साथ कुछ हो सकता है। बचपन की कोई यादें होंगी आपकी, कोई याद, ऐसी याद, क्योंकि ये देखा जाए तो जो ऐसा एरिया है जहाँ पे दोनों ही संस्कृति का तालमेल दिखता है, आधे किलोमीटर के लगभग दायरे पे दोनों संस्कृति झलकती है, तो कोई बचपन की ऐसी याद?
जो तरोताज़ा हो आज भी दिमाग में? पहले कोई भी त्यौहार में कहीं भी ऐसा जाते थे आते थे, लेकिन आज के दिन में आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं लोग। पहले में और आज में बहुत का अंतर आ गया है। और अब क्या समय के अनुसार क्या कहा जा सकता है, यानी कि समय के परिवर्तन या जो भी आप समझ लीजिए। अभी जो है सो जो चाहिए, जो पहले जो रहा हुआ आज के डेट में नहीं। हर लोग एक दूसरे से दूरी बना के रहते हैं। एक तो कोरोना आ गया, कोरोना के लेकर के ऐसा उसमें नियम बन गया कि बस कोरोना ही समझे कि हर आदमी के साथ हो गया, और एक दूसरे से दूरी बना के रह रहे हैं आज भी। जैसा आपने सुना कि ये संत हैं, साधु संत को तो वैसे भी अलग ही तवज्जो दी जाती है हमारे देश में, हमारी संस्कृति में। और इनका जिस तरीके से ये भी चिंतित रूप से बता रहे थे कि पहले का भाईचारा अलग एक झलक दिखती थी, और अब वो भाईचारा कहीं ना कहीं समाप्त होते जा रहा है। बदलाव बहुत हो चुका है, जिसके बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है और इसको परिवर्तन की ओर भी ले जाने की आवश्यकता है। अगर देश में इस तरीके का विवाद जो चल रहा है वो होते रहेगा तो परिवर्तन कभी नहीं आएगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।